नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल धर्म ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कौन है उनके बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक मुझे अंत तक सुने ताकि आपको इस बारे में पूरी जानकारी हो सके। एक बार नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में जानने को उत्सुक होते हैं। तब ब्रह्मा जी उस उत्तम शिव तत्व का वर्णन करते हैं जिसका स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। ब्रह्मा जी बताते हैं, जिस समय संपूर्ण चराचर जगत नष्ट हो गया था उस समय सब ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न ही उस समय सूर्य दिखाई देता था और न ही चंद्रमा। उस समय न ही ग्रह थे और न ही नक्षत्र ही अस्तित्व में थे। न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल भी न था। उस समय केवल शून्य आकाश ही था। अन्य दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। शब्द स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे, यानी न ही उस समय शब्द था और न किसी भी प्रकार के स्पर्श का अनुभव ही था। जब कोई चीज़ अस्तित्व में थी ही नहीं तो स्पर्श अनुभव कहाँ से होता। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी, उसका भी अभाव हो गया था। उस समय किसी दिशा को भी समझना बड़ा ही मुश्किल था। कुछ था ही नहीं तो दिशा कैसे कोई जान सकता है। इस प्रकार सब ओर मात्र अंधकार ही फैला हुआ था। उस समय तत्सत ब्रह्म, जिन्हें सत भी कहते हैं, एकमात्र वही जगत में थे। हम सब साधारण बोलचाल की भाषा में जगत में मौजूद चीज़ों को बताने के लिए यह, वह, ऐसा, जो, इस तरह के शब्दों को उपयोग में लाते हैं, लेकिन उस समय इन शब्दों से परिभाषित होने वाला जगत भी नहीं था। उस समय सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर देखते हैं। उस सत तक मन और वाणी भी पहुंच नहीं पाती थी और न ही पाती है। न ही उसका कोई नाम है, न ही रूप एवं रंग ही है। सत इन सब से शून्य है। न ही वह स्थूल है, न ही शरीर से क्षीण, न ही वह सीमित है, न ही दीर्घ है, तथा न ही वह छोटा है और न ही वह बड़ा है। श्रुति भी चकित भाव से उसके विषय में इतना ही कहती है कि वो है। इससे अधिक श्रुति भी उसके बारे में नहीं कह पाती, यानी कि श्रुति भी उन सत की सत्ता मात्र की ही व्याख्या कर पाती है। इसके अलावा उनके विषय में और कुछ भी बता पाने में श्रुति भी असमर्थ हो जाती है। जगत में जब उन परब्रह्म के अलावा किसी का भी अस्तित्व नहीं था, तब वे ही परब्रह्म सृष्टि का समय आने पर दो हो जाने की इच्छा प्रकट करते हैं। इस प्रकार उनके भीतर एक से अनेक हो जाने का संकल्प उठा। तब उन निराकार परमात्मा ने अपनी लीला से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। जो आकार एवं मूर्ति रहित परब्रह्म है, उन्हीं की मूर्ति रूप चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। जब परब्रह्म मूर्ति रूप में सदाशिव रूप में प्रकट हो गए तो एकमात्र वे ही होने के कारण भगवान सदाशिव अकेले ही विहार किया करते थे। तब उन सदाशिव ने अपने ही स्वयं के रूप से शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ये कोई और नहीं बल्कि माता अंबिका हैं। उन्हीं माता को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या, मूल कारण भी कहते हैं। वे देवी अकेले ही अपने मुखमंडल में हमेशा 1000 चंद्रमाओं की कांति धारण करती हैं। अनेक प्रकार के आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वे एक होने पर भी माया से अनेक हो जाती हैं। भगवान सदाशिव द्वारा प्रकट
माता की 8 भुजाएं हैं। उनके खुले नेत्र खुले कमल के समान मालूम पड़ते हैं। भगवान सदाशिव को परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त एवं त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की चमक कर्पूर के समान श्वेत और गौर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। भगवान शिव ने शिवलोक नाम से एक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह स्थान मोक्ष का स्थान है। भगवान शिव और माता अंबिका इस क्षेत्र में हमेशा निवास करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में मोक्ष सहज ही मिल जाता है। भगवान शिव और माता अंबिका के होने से यह काशी क्षेत्र परम आनंद का स्वरूप है। भगवान शिव और माता अंबिका प्रलय काल में भी कभी इस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं करते हैं, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यह क्षेत्र आनंद को प्रदान करने वाला है, इसलिए भगवान शिव ने पहले इसका नाम आनंद वन रखा था। धन्यवाद दोस्तों।